1 फरवरी 2025 नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया और चतुर्थी। और आइए मुख्य समाचार में देश। तो आज के दिन को हमारे देश में इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाता है, भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस के रूप में। तो बजट 2025 को लेकर आ रहा आज हमारे देश में इस साल का यूनियन बजट जारी होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करके ये नया रिकॉर्ड भी बनाएगी अपने नाम, क्योंकि ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएगी। आज सुबह ठीक 11 बजे वित्त वर्ष 2025-26 का ये बजट आएगा। और दोस्तों, इस बजट में वित्त मंत्री सीतारमण के पिटारे से क्या क्या निकलेगा, व्यापारी वर्ग से लेकर आम लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले कहा कि ये बजट देश में ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार करेगा। बजट के दिन पूरा लाइव प्रसारण आप कहां देख पाएंगे, तो बजट से जुड़े सारे हाइलाइट्स, हर एक लाइव अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक अपडेट और ये है कि आज शनिवार होने के बावजूद भी शेयर बाजार खुला रहेगा, क्योंकि केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर आज विशेष ट्रेडिंग सेशन होगा। तो पूरे दिन मार्केट में ट्रेडिंग होगी रेगुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग, है ना। और वही दोस्तों, बजट से पहले एक रिवाज है हमारे देश में, हर साल आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। ये क्या होता है, ये मतलब एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी का पूरा खाका होता है, पूरा रोड मैप, इसीलिए तो इसे इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। तो मतलब देखिए, इस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कुछ रिपोर्ट सर्वे में बताया गया कि सरकार हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है और इसके लिए निजी सेक्टर को भी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एमएसएमई सेक्टर में भी सुधार लाना जरूरी है। और आर्थिक सर्वेक्षण में ये डेटा भी जारी किए सरकार ने, हमारे देश में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़कर 8.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और वहीं विकसित भारत के लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो देश को 8% आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत होगी। मतलब जो सरकार का टारगेट है ना, साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, तो इसके लिए 8% की ग्रोथ रेट जरूरी है। जबकि मौजूदा समय में जो सरकार ने जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा जारी किया, उसके मुताबिक 2026 तक हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% तक ही रह सकती है, जो कि काफी कम है। देश के संसद में सरकार ने ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और इसमें यह भी रिपोर्ट जारी की कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच पिछले साल महंगाई दर 4.9% रही। रिटेल महंगाई दर को लेकर ये आंकड़े जारी किए। वही खबर है, तेज आर्थिक विकास के साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने पर भी ज्यादा जोर देना पड़ेगा। बजट से पहले ये भी एक रिपोर्ट सामने आई। अभी पता चला कि हमारे देश में रेल नेटवर्क विस्तार में 10% तक की गिरावट आई है। हालांकि रेल के डिब्बों और इंजन का उत्पादन बढ़ा है। और भारतीय बैंकों को लेकर एक अच्छी खबर आई कि बैंकों का एनपीए पिछले 12 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि बैंकों के मुनाफे में 22% तक की बढ़ोतरी देखी गई। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंकों का पैसा डूब जाता है लोन वगैरह का, तो उसमें गिरावट आई है। तो ये एक बैंकों की अच्छी कंडीशन को लेकर संकेत है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संसद के बजट सत्र को संबोधित किया और इसे संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बोले कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। संसद के संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कुंभ हादसे पर भी दुख जताया। आर्टिकल 370 से लेकर डिजिटल फ्रॉड तक राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण की कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं। टोटल 59 मिनट का अभिभाषण दिया उन्होंने संसद में और कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का फायदा मिला, छोटे कारोबारियों को भी दुगुने लोन मिले और अभी सरकार का प्लान है 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हालांकि दोस्तों, संसद में राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का विपक्ष ने मजाक भी उड़ाया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भाषण बड़ा ही बोरिंग था। तो इस पर पीएम मोदी भी बोले कि ये आदिवासियों का अपमान है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन ने भी विपक्ष की इस राजनीति पर आपत्ति जताई। खैर, पॉलिटिक्स की बातें छोड़ो दोस्तों, इस सत्र में सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम समेत टोटल 16 विधेयक पेश करेगी। मतलब इस बार के बजट सेशन में सरकार 16 बड़े बिल पेश करेगी। जहाँ तक बात करें बजट में क्या क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए एक तो पेट्रोल डीजल के दाम को घटाने का कुछ ऐलान कर सकती है और 10 लाख रुपए तक की कमाई भी टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 ऐसे बड़े ऐलान कर सकती है इस बजट में। दोस्तों, आज नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 फरवरी से 10 ऐसे जरूरी नियम भी बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आज एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कई कार कंपनियां अपनी गाड़ियां वगैरह महंगी करने जा रही है। और दोस्तों, एनपीसीआई ने भी 1 फरवरी 2025 से ही यूपीआई के कुछ सख्त नए नियम लागू किए हैं। अगर आप भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये इंपोर्टेंट अपडेट भी आपको जरूर देखना चाहिए। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, अगली अच्छी खबर तो ये है दोस्तों कि आम बजट से पहले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। रेलवे की तरफ से सुपर ऐप लॉन्च कर दिया गया है। आखिरकार काफी लंबे समय बाद भारतीय रेलवे के सुपर मोबाइल ऐप का इंतजार खत्म हुआ। फिलहाल बीटा वर्जन के तौर पर आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मोबाइल ऐप है दोस्तों, ये भारतीय रेलवे का वन स्टॉप सोल्यूशन है। समझ रहे हो, मतलब टिकट बुकिंग से लेकर IRCTC केटरिंग, खाने वगैरह
वगैरह तक की सारी सुविधाएं, रेलवे से संबंधित कोई शिकायत करनी हो, सब कुछ A to Z आपको फैसिलिटी इस रेलवे के सुपर ऐप पर मिल जाएगी। इस ऐप का नाम है स्वरेल। स्वरेल नाम से रेलवे ने ये सुपर ऐप लॉन्च किया है। इसका इंटरफेस भी कुछ यूं है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर भी जेपीसी की दूसरी बैठक हुई और कमेटी ने इस पर सुझाव लेने के लिए लिस्ट भी बनाई है। और इस बैठक में पूर्व चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल भी शामिल हुए हैं। और हो सकता है कि सरकार इस बजट सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी पेश कर सकती है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, अभी देश भर में आपको पता होगा बजट का माहौल चल रहा है और इससे मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट्स कम करने की संभावना है। तो इस वजह से आपकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकती है। अभी जो आरबीआई की करंट रेपो रेट है 6.5% है और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। हाल ही में 6 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर ही मेंटेन किया था। और अभी आरबीआई की अगली एमपीसी मीटिंग 5 से 7 फरवरी 2025 के बीच होने वाली है और एक्सपर्ट का यह मानना है दोस्तों की इस मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है और फिर ये 6% तक आ सकती है। तो ऐसे में रेपो रेट जब कम होती है तो बैंक भी आपकी एफडी पर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। मान लीजिए आप 5 साल तक के लिए 8% इंटरेस्ट रेट पर एफडी कराते हैं और अगर कुछ समय बाद आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है तो बैंक भी आपकी एफडी की इंटरेस्ट रेट को 7.5% पर कर देते हैं। तो भी दोस्तों आपकी एफडी पर पहले से ही लॉक की गई 8% की इंटरेस्ट रेट जो है वो बनी रहेगी, लेकिन जो नए एफडी के इन्वेस्टर्स होंगे उनको फिर कम इंटरेस्ट रेट मिलेगी। समझ रहे हो? तो इसलिए अभी एफडी में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव होगा ताकि आप हाई इंटरेस्ट रेट का पूरा फायदा उठा सकें। अब आपके मन में कुछ सवाल आएंगे कि कौन सी एफडी चुननी चाहिए, तो इसका जवाब यह है कि ऐसी एफडी चुने जो सेफ भी हो और हाई रिटर्न्स भी दे। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले पर अब सीबीआई ने जांच बंद कर दी है और कहा कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। वहीं पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। केजरीवाल के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक की पार्टी भी छोड़ दी। बताया जा रहा है कि वो टिकट न मिलने की वजह से नाराज थे और इस पर बयान देते हुए महरौली एमएलए नरेश यादव भी बोले कि पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। ये वो सभी 8 विधायकों की लिस्ट आप देख सकते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया और कहा कि वोटिंग की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखें। चुनाव के नियमों पर विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पोलिंग बूथ पर होने वाली वोटिंग के वीडियो सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है ताकि मतलब राजनीतिक पार्टियों को कोई किसी तरह का डाउट ना रहे। और शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे एक और किसान की जान चली गई, हार्ट अटैक आया और अब किसान नेता डल्लेवाल की भी तबीयत बिगड़ी जो कि अनशन पर बैठे हैं। 66 दिन हो चुके हैं इनको। भारत में खुलेंगे एप्पल कंपनी के 4 और नए रिटेल स्टोर्स। एप्पल के सीईओ टिम कुक की तरफ से इस बात को कंफर्म भी किया गया और एप्पल कंपनी अब अपने नए फोन में एआई फीचर्स भी लेकर आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, रामेश्वरम के पम्बन ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। देश का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है जो कि 2 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज के नीचे से कोस्ट गार्ड की बोट निकली और ऊपर से रेल भी गुजर सकेगी। तो अच्छी बात ये दोस्तों की ये रेलवे का ऐसा ब्रिज बनाया गया है जो कि लिफ्ट अप हो सकता है, ऊपर खुल सकता है और इसका ट्रायल भी सफल हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। ये स्पेस एक्स ड्रैगन के पायलट बनेंगे। इन्होंने कहा कि मैं अंतरिक्ष में योग करूंगा, 14 दिन रिसर्च करेगा इनका मिशन। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से 7 दिन में 4 लोगों की मौतें हुई। एक तो 60 वर्षीय व्यक्ति की भी जान चली गई। अभी राज्य में 140 एक्टिव केस हैं इसके, जिनमें से 20 मरीज तो वेंटिलेटर पर हैं। आजकल ये जीबीएस सिंड्रोम यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम काफी ज्यादा फैल रहा है। मैंने आपको इसके बारे में न्यूज अपडेट पहले भी बताया था। खबर ये आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी एचएमपीवी वायरस का पहला केस सामने आया। एक 3 साल के बच्चे की हालत काफी गंभीर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बच्चे का सुधार नहीं होने पर अभी उसे रायपुर एम्स में भी लाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ये 3 साल के बच्चे में संक्रमण की पुष्टि हुई एचएमपीवी वायरस की। और राम रहीम सिंह अभी जेल से बाहर आने के बाद उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि विराट कोहली ने मुझसे गुरुमंत्र लिया। कई मुस्लिम पाकिस्तानी प्लेयर भी कलमा से जुड़े। अभी 30 दिन की पेरोल पर है सिरसा में डेरा चीफ। और खबर है कि सिरसा से 2 फरवरी को नाम दान देगा राम रहीम। देश भर में ऑनलाइन होगा कार्यक्रम। देखिए बड़ा खुलासा सामने आया, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में 80 आपराधिक गैंग एक्टिव हैं। 7 राज्यों के डीजीपी की हाई लेवल मीटिंग हुई और उसमें इन गैंग को खत्म करने का प्लान भी बनाया गया। डेटाबेस साझा के लिए ज्वाइंट टीम भी बनाई जाएगी। देश से बदमाशी उठाईगरों को खत्म करने के लिए ये 7 राज्यों के डीजीपी एक साथ आकर प्लान बनाए। चलिए खबर है दोस्तों, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस मेले में 50 से भी ज्यादा देशों के लेखक और वक्ता भाग लेंगे। और वहीं खेल जगत से बड़ी अच्छी खबर देखिए, सचिन तेंदुलकर को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुमराह और मंदाना 2024 के बेस्ट क्रिकेटर घोषित किए गए। आज बीसीसीआई के हेड ऑफिस में कार्यक्रम होगा और इस दौरान ये अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं अच्छी खबर देखिए, भारत ने इंग्लैंड को 15 रन से चौथा T20 हराया। सीरीज में 3-1 की बढ़त हुई। हर्षित बिश्नोई को भी 3-3 विकेट मिले। हार्दिक और दुबे की 50 भी देखने को मिली। वहीं पर भी अच्छी खबर आ रही है, भारत लगातार दूसरी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। इंग्लैंड की महिला टीम को 9 विकेट से हराया। पारुनिका प्लेयर ऑफ द मैच बनी। विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के लिए दोस्त है या खतरा है, तो इस पर जवाब देते हुए एस जयशंकर बोले कि वे भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस हैं। मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। वैसे अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
ब्रिक्स देशों को भी चेतावनी दी और कहा कि डॉलर में अगर व्यापार नहीं किया तो 100% टैरिफ लगेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी और कुछ ही दिन में अपराधी तहव्वुर राणा को भी भारत लाया जाएगा। इसके प्रत्यर्पण को लेकर भी बातचीत जारी है। इसमें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को भी मिला गोल्ड मेडल। मार्शल आर्ट वसु में अचोम तपस ने जीता ये मेडल। स्वर्ण में सबसे टॉप पर कर्नाटक है अभी। और जो सैफ अली खान पर हमला हुआ था उस केस पर भी अपडेट आ रहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी शरीफुल का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव आया। पुलिस बोली कि जो शख्स सीसीटीवी में दिख रहा है और जो गिरफ्तार किया गया वो शख्स एक ही है और हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इसी शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया। हाल ही में हमले के रात वाले सीसीटीवी फुटेज भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, तो इनको लेकर ये जांच सामने आई। और दोस्तों कल जो अमेरिका में प्लेन और हेलीकॉप्टर के टकराकर क्रैश होने की जो खबर आई थी उसमें सवार सभी 67 यात्रियों की मौत हो गई। 40 शव बरामद हुए। हादसे में एक भारतीय मूल की महिला की भी जान चली गई और बीते बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप पंजाब के फिरोजपुर में धुंध में ये बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक कैंटर और पिकअप की टक्कर में 11 लोगों की जान चली गई जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया। और देखिए हरियाणा में भी एक बड़ा हादसा हो गया। हरियाणा के फतेहाबाद में सवारियों से भरी क्रूजर नहर में गिर गई जिसमें 12 लोग बह गए, एक ने अपनी जान बचाई। आधार कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से आधार अधिनियम में एक संशोधन किया गया। निजी संस्थान अपनी सेवाएं देने के लिए किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड के सत्यापन का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अब आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में नया संशोधन विधेयक भी जारी किया सरकार ने। सामने आ रही दोस्तों कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य कर लगाने की तैयारी कर रही सरकार और देश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर साल 78 लाख से भी ज्यादा नौकरियां देनी होगी युवाओं को। वहीं इकोनॉमिक सर्वे का भी एक अपडेट देखिए आप। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ 18 लाख घरों को मंजूरी दी गई जिनमें से अब तक 89 लाख घर बने हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में डेटा जारी किया सरकार ने। और वहीं देखिए जो लोग मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, वो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सोशल मीडिया पर खाली समय बिताना युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो अलग अलग तरह के कंटेंट आते हैं जिनसे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को गहरा नुकसान पहुंचता है। मेंटल हेल्थ खराब होती है, उनके दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि युवा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हेल्थ होना जरूरी है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। फिर चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंटेलिजेंस ग्रोथ हो या डेवलपमेंट, किसी भी तरह की अच्छी ग्रोथ के लिए युवाओं की अच्छी सेहत बहुत जरूरी है ना। वहीं बजट को लेकर सरकार से ये भी उम्मीदें हैं कि पहली बार बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिल सकता है। सर्वाइकल कैंसर का टीका भी निःशुल्क कर सकती है सरकार। हेल्थ सेक्टर को लेकर बजट में मतलब ये फैसले लिए जा सकते हैं। इसलिए हीरो से भी ग्राहकों को बचाने के लिए सरकार अब एक नई नीति ला रही है जिससे सोने की हॉलमार्किंग होती है ना, वैसे हीरो का भी अब सर्टिफिकेट सिस्टम लागू करेगी सरकार। और आर्थिक सर्वेक्षण पर देखिए विदेश से मेडिकल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट अपनी योग्यता परीक्षा को भी पास नहीं कर पा रहे हैं। यानी विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट हेल्थ सेक्टर में स्पेशली काफी कमजोर है। एरिया को लेकर भी एक रिपोर्ट देखिए। भारत बना दुनिया में सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र है। पिछले 2 दशकों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है जो कि एक अच्छा संकेत है खास करके भारत की जलवायु और पर्यावरण के लिए। फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का कि इस साल फरवरी के महीने से ही गर्मी अपना कहर बरपाना शुरू कर देगी और सूखे का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। बदलते मौसम को लेकर IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये चेतावनी भरा अलर्ट जारी किया है। मतलब इस साल ठंड खत्म होने के तुरंत बाद ही जमकर गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। अभी आजकल के दिनों में हम देख रहे हैं दोस्तों, जनवरी का महीना खत्म नहीं हुआ उससे पहले गर्मी जैसे हालात महसूस होने लगे। जम्मू कश्मीर में चिलई कलां भी खत्म हुआ। चिलई कलां उस दौर को कहा जाता, मतलब बहुत तेज ठंड का जो दौर होता ना, उसे जम्मू में ये कहते हैं। और अभी भी 7 राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। अगले 3 दिन देश में न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में 5 फरवरी तक बर्फबारी की भी संभावना है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में भी बारिश देखने को मिल सकती है 1 से 3 फरवरी तक। मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिन पारा बढ़ेगा। कल बादल छाए रहेंगे। फरवरी का पहला सप्ताह ठंडक भरा रहेगा। और राजस्थान में भी दोस्तों इस सप्ताह बारिश का अलर्ट है। जयपुर में अभी पारा 28 डिग्री तक चल रहा है। 5 साल का रिकॉर्ड टूटा राजस्थान में, तो जनवरी में ही इतनी तेज गर्मी देखने को मिल रही है। हरियाणा में देखिए 5 दिन बारिश की चेतावनी। रात से बदलेगा मौसम, तेज हवाएं भी चलेगी। और पंजाब में भी आज और कल बारिश के आसार हैं। जनवरी में 56% कम बारिश हुई। 2 दिन तक तापमान बढ़ेगा। 5 फरवरी के बाद बदलेगा मौसम। इधर हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। 4 फरवरी को भी स्नोफॉल की चेतावनी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। भी सोना फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। पहली बार सोने का भाव 82,000 रुपए के पार पहुंचा। बीते 31 दिन में ही सोने के दाम में 6,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। और अभी चांदी भी 993 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है।
जबकि दोस्तों बीते महीने जनवरी में मतलब नए साल के पहले महीने में 1 जनवरी से लेकर अब तक सोना 6000 रुपए महंगा हुआ है। देखिए मतलब भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 740 अंक बढ़कर 77,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 258 अंक चढ़ा। वहीं अगला अपडेट चाह रहा म्यूचुअल फंड के साथ अब आपको बीमा का भी फायदा मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से इस तरह के नए म्यूचुअल फंड का भी प्लान बनाया जा रहा है। और भारत के फॉरेक्स पर भी अच्छी खबर देखिए। विदेशी दौलत पर भारत को सबसे बड़ी न्यूज मिली। 7 सप्ताह में लौटी खुशी की लहर। अभी भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 7 सप्ताह बाद बड़ा इजाफा देखने को मिला है। बाकी पहले काफी डाउन चला गया था। अगली अच्छी खबर सरकार का प्लान है पीएम सूर्य घर योजना को लेकर। इस साल अक्टूबर तक 20 लाख और घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। डिस्कॉम को 5000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन भी दिया है सरकार ने। और सरकार का प्लान है दोस्तों इस योजना के तहत साल 2027 तक देश भर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गवर्नमेंट ने। केंद्रीय बिजली एवं ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 70% राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंप दिया है। कल अंतिम तारीख थी और अभी एसीआर के लिए 1 सप्ताह का और समय भी मांगा है। वही खबर है दोस्तों यूपी में मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति भी सरकारी घोषित कर दी गई। 2023 में 1 करोड़ की जमीन जब्त की गई थी। अब यहाँ गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं। और खबर है राजस्थान विधानसभा का भी बजट सत्र शुरू हुआ। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गाँव में पानी पहुँचाया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं इसी महीने 19 फरवरी को राजस्थान सरकार भी अपना राज्य का बजट जारी कर देगी। इसमें एक नया आदेश जारी हुआ। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए धार्मिक नेता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यूसीसी के नियम के मुताबिक सभी लिव इन रिलेशनशिप को शुरू होने के 1 महीने के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जैसे मतलब लव मैरिज करते हैं ना, वैसे अगर कोई लड़का लड़की महिला पुरुष लिव इन में भी साथ रह रहे हैं ना, तो भी उनको 1 महीने के अंदर अपना पंजीकरण करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में एक फैसला सुनाया था। कहा कि लिव इन वाले कपल को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और सरकार ऐसे जोड़ों के लिए पोर्टल भी शुरू करे। ये निर्देश भी दिया था राजस्थान हाईकोर्ट ने, है ना। और ऐसा ही एक नया नियम दोस्तों यूपी नोएडा में भी जारी हुआ। लिव इन में रह रहे कपल को परिवार की सहमति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नोएडा में एक सोसाइटी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। वैष्णो देवी घूमने जाने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर आई है। अब उनको हेलीकॉप्टर सेवा में विशेष छूट मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। राजस्थान में पेपर लीक कांड में अब तक 100 एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी? राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष ने ये सवाल भी उठाए। वही खबर है राजस्थान सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति भी जारी की है, जिसके तहत अब एयरपोर्ट और छोटे होटलों में भी शराब के बार खुल सकेंगे। मतलब राजस्थान में अब आपको एयरपोर्ट पर भी शराब देखने को मिलेगी। नई एक्साइज पॉलिसी में भजनलाल सरकार ने ये नया नियम लागू किया है। हालांकि एयरपोर्ट पर बार खुलने का समय अथॉरिटी तय करेगी। 1 अप्रैल 2025 से ही ये नए नियम लागू होंगे। चलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा ने ही दिल्ली का पैसा लूट लिया। ये खुद को दिल्ली का और कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों का संकल्प आपदा को भगाना और भाजपा की सरकार बनाना है भी दिलाया। इधर केजरीवाल भी बोले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से भी मिले। नितिन गडकरी ने भी दिल्ली वासियों को बड़ा आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली की तस्वीर बदल दी जाएगी। वो बोले कि बुलेट ट्रेन की तरह तेज गति से दिल्ली का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सरकार ही नहीं बदलना चाहते, बल्कि हम दिल्ली को भी बदलना चाहते हैं। 230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया। 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में केरल और हरियाणा में ये मामला सामने आया था, तो उस पर ये ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। देख सकते हैं आप इस केस की डिटेल। एल&टी चेयरमैन को लगेगा बड़ा झटका। 60 घंटे से ज्यादा काम करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये कहा गया कि 60 घंटे से ज्यादा एक सप्ताह में काम करना मानसिक सेहत के लिए भी नुकसानदायी हो सकता है। और इसमें WHO का भी हवाला दिया गवर्नमेंट ने। वही खबर है दोस्तों ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप भी विकसित की। ये एक नया इनोवेशन है। और उड़ीसा राज्य में देखिए महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। वही खबर है बिम टेक कंपनी ने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन नाम से शुरू की है। जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है ना, वैसे ये ब्लॉकचेन की करेंसी है। सभी पुलिस कमिश्नरेट 30 अप्रैल तक लागू करें तीनों नए आपराधिक कानून। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों। ओला कंपनी ने लॉन्च किए जनरेशन 3 पर बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। बड़ी बैटरी के साथ आपको ज्यादा ड्राइविंग रेंज भी मिलेगी। मतलब ओला ने अपने 3rd जनरेशन के 2 नए मॉडल लॉन्च किए हैं, S1X और S1 Pro E स्कूटर। इनमें फुल चार्ज करने पर आपको 320 किलोमीटर तक की भी रेंज मिलेगी। शुरुआती कीमत इनकी 80,000 से शुरू है। ये अलग अलग मॉडल की प्राइस वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तराखंड में 1 साल से ज्यादा समय से रहने वालों पर भी लागू होगा यूसीसी कानून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वही खबर देखिए बिहार में मिड डे मील मेन्यू में भी
बदलाव किया गया। अब खाने में छात्रों को क्या क्या मिलेगा, तो देखिए बिहार का नया मिड डे मील मेन्यू कुछ यूँ होगा। अब सिर्फ शनिवार को खिचड़ी, लाल चने का छोला भी मिलेगा स्टूडेंट को। इसके अलावा भी कुछ और मेन्यू की डिटेल आप देख सकते हैं। स्कूलों में फ्री में पढ़ेंगे अब बच्चे। हरियाणा सरकार ने 1555 निजी स्कूलों के लिए 33 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा का फंड जारी किया है, जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई मिल पाएगी इन प्राइवेट स्कूलों में भी। वही देखिए हरियाणा में कई सारे टीचर्स की शिकायत है, 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। तो अब हरियाणा के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी भी लिखी और शिक्षा विभाग भी अब हरकत में आया। दरअसल ये जो टीचरों को सैलरी नहीं मिल पाई, जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए टीचर हैं, उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पाई। तो 2000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने सीएम नायब सिंह सैनी को ये लेटर लिखा है। और वैसे अस्थायी कर्मचारियों को भी अब हरियाणा सरकार स्थायी करेगी। कल ही हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, मैंने आपको बताया भी था, है ना। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। अब सरकारी नौकरी पाना आसान होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर की आय सीमा में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दिया है। यानी 8 लाख तक की आय वाले स्टूडेंट भी क्रीमी लेयर में आएंगे। और एक अच्छा फैसला ये लिया गया, अब ऑनलाइन बनेंगे पिछड़े वर्ग ओबीसी वाले बच्चों के ओबीसी प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है ना, वो भी ऑनलाइन बन पाएंगे, है ना। रिलायंस जियो ने अपना सबसे सस्ता प्लान वापस लॉन्च किया। अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा, एसएमएस वगैरह सब कुछ मिलता है इसमें। कुछ समय पहले जियो ने अपने इस रिचार्ज प्लान को लिस्ट से हटा दिया था, लेकिन अब 448 और 1748 वाले दोनों वॉइस ओनली प्लान को भी वापस जियो ने लिस्ट कर दिया। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मोटापे से लड़ने की अपील की थी हाल ही में, तो पीएम मोदी की इस अपील को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी समर्थन दिया और WHO और डॉक्टरों का भी समर्थन मिला। फिट इंडिया के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने देशवासियों और युवाओं को मोटापे से लड़ने और तेल के ज्यादा इस्तेमाल को कम करने की अपील की है। देखिए, WHO ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक BMI से किसी व्यक्ति के मोटापे का पता नहीं चलता है। दुनिया में हर 8वां इंसान ओबीज यानी मोटापे से ग्रस्त है। यहाँ तक कि WHO ने तो इस मोटापे को अगली महामारी तक बता दिया। तो अगर आपका भी वजन ज्यादा है तो आज से ही वजन घटाना शुरू करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफी हानिकारक होता है। मोटापे की वजह से कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। उससे जुड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, एक तो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से फिर से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि सिर न मुंडवाने पर एक्शन लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ममता कुलकर्णी और किन्नर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण निष्कासित की गई। संस्थापक अजय दास ने कहा कि वे रास्ते से भटकी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी बोले कि आपको नहीं जानते हैं। वही खबर है, महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, तो उसकी जांच के लिए प्रयागराज पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। सीसीटीवी और टोपोग्राफी के आधार पर हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। और पता चला दोस्तों कि न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए वहां तैनात अफसर। न्यायिक आयोग ने पूछा कि महाकुंभ में कहां-कहां घटना हुई, तो सही से जवाब नहीं मिल पाया। और महाकुंभ में एक अनोखा रिकॉर्ड भी देखा गया। योगाचार्य ने 1008 डुबकी लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महाकुंभ में बिहार के मधुबनी जिले से गए ये योगाचार्य, जिन्होंने 1008 डुबकी लगाई और विश्व रिकॉर्ड बनाया। और हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी पहल देखिए। जिस दिन महाकुंभ में भगदड़ मची थी दोस्तों, तो उस दिन मुस्लिमों ने भी मदद के लिए अपनी मस्जिदें खोल दी। तकरीबन 25,000 लोगों को बिस्तर और रजाइयां दी, भोजन करवाया। बोले कि श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। काश ऐसी ही हिंदू मुस्लिम एकता पूरे देश में हर समय देखने को मिले, तो शायद धर्म, मंदिर, मस्जिदों के नाम से जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हमारे देश से खत्म हो पाए। वैसे भी अपडेट आ रहा कि प्रयागराज रेलवे ने 2 दिन में ही 700 से ज्यादा ट्रेनें चलाई। मौनी अमावस्या पर तो रेलवे ने नया रिकॉर्ड ही बना दिया। 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को घर पहुंचाया। वैसे रेस्टोरेंट वाले काफी ज्यादा महंगाई बढ़ा दी है। 100 रुपए वाली खाने की थाली के 400, 200 रुपए वाला रूम भी होटल का 4000 रुपए में मिल रहा है। मेले में जब लोगों की भीड़ उमड़ी तो बिजनेस के रेटें काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। वहीं खबर है सनातन धर्म का प्रभाव। महाकुंभ में 150 से भी ज्यादा विदेशी नागरिकों ने भी दीक्षा ली। और खबर के लिए बिहार पटना से प्रयागराज के लिए भी बस सेवा शुरू हो चुकी है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगी और किराया इसका मात्र 550 रुपए होगा। और दोस्तों, यूपी मथुरा वृंदावन यात्रा में भी 7 राज्यों से जुटेंगे 3000 श्रद्धालु। यमुना भैया को चढ़ाई जाएगी 1101 फीट की चुनरी। MP इंदौर से भी 1000 भक्त रवाना हुए। ओके, और अगला अपडेट, बिहार की नीतीश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। अब राज्य में सरकारी कर्मचारियों को HRMS पोर्टल पर मिलेगा गाड़ी और घर का लोन भी। बिहार सरकार की तरफ से नया पोर्टल शुरू किया गया। अब ऑनलाइन गाड़ी, कंप्यूटर, गृह ऋण वगैरह सब कुछ मिल पाएगा। HRMS यानी मानव संसाधन प्रणाली का जो ऑनलाइन पोर्टल है ना, उस पर बिहार सरकार ने सुविधा शुरू कर दी है। ठीक है, और इसके अलावा झारखंड में देखिए मैया सम्मान योजना पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। हेमंत सोरेन सरकार अहम फैसला लेने जा रही है, जिसके तहत एक तो उन महिला लाभुकों को खातों में जनवरी महीने की किस्त नहीं भेजी जाएगी जिनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है। ठीक है, तो आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक जरूर कर लें। झारखंड में अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान में बनेगा ऑक्सीजन जोन। टेम्परेचर 10 डिग्री तक कम रहेगा। अकीरा मियावा टेक्निक से 3 साल में 40 फीट तक बढ़ेगी पौधों की लंबाई। राजस्थान के पाली में यह नई पहल की जा रही है। और वही खबर है, राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना से कृषि में होगी डिजिटल क्रांति। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 5 फरवरी से फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का भी आयोजन होगा। राजस्थान टोंक से नई पहल है। और खबर देश सरकार ने लॉन्च की AVGC XR नीति 2025। इस नीति के तहत 2000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 20,000 युवाओं को जॉब देने का लक्ष्य रखा है MP की मोहन यादव सरकार ने। खास
खास करके एनिमेशन गेमिंग के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी इस योजना में। और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी लागू करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन चुका है। ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। और बिहार में बीपीएससी कैंडिडेट्स के प्रदर्शन में शामिल 3 छात्र नेताओं को जेल भेजा गया। अभी फिर से छात्रों के प्रदर्शन पर यह कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। वहीं खंड में अब ठंड में कमी आएगी, 1 फरवरी से तापमान बढ़ने के आसार है। उत्तर प्रदेश के भी 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, 1 फरवरी से बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखिए दोस्तों, फिर से भूकंप से कांपी धरती। 6 दिन में 9 बार भूकंप आने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। 2 की तीव्रता रही भूकंप की। और एजुकेशन पर एक अपडेट आ रहा, झारखंड में बीएड और एमएड में नामांकन के लिए 15 फरवरी से भरे जाएंगे फॉर्म। 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा भी होगी। न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए खबर है, चीन सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा, इससे निपटना ही होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ड्रैगन हमारे लिए गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं खबर है, डोनाल्ड ट्रंप को 217 करोड़ का मुआवजा देंगे फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग। 2021 में फेसबुक इंस्टा अकाउंट बंद कर दिया था मेटा ने उनका, तो कोर्ट के बाहर दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ है ना। बसंत पंचमी की तारीख को लेकर भी इस बार पंचांग में मतभेद हो रहा है। कुछ पंचांग में 2 तो कुछ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी बताई जा रही है, क्योंकि पंचमी तिथि अलग अलग समय पर शुरू हो रही है इसीलिए। तो एक्चुअल में जो बसंत पंचमी की सही डेट तारीख रहेगी वो दोस्तों इस बार ज्यादातर पंचांग के मुताबिक 2 फरवरी को मनाई जाएगी कल, ठीक है ना। और चलिए फल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और कन्या राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि के लोगों को नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, देश में अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम पर है। कमेंट करके लिखिए। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए।